गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेसन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज मैं आपको कराना चाहना है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। एक अब हमें स्टार की जगह एक ये वाला फंक्शन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये वाला दे रखा है। पहले स्टार दे रखे थे बट अब हमें बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। ऑन दिस साइड एक साइड दे रखा है 1 से लेकर 5 तक, डिफाइंड वाई ए ये बाइनरी ऑपरेशन बी and equals to minimum a comma b, write the operation table of the operation। ये फंक्शन वो दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है? एक टेबल बनानी है। एंड इस टाइप से हमें कोई एक सेट दे रखा है 1 से लेके 5 तक का, जिसके अंदर ये मिनिमम ए भी दे रखा है। ए में और बी में जो मिनिमम हो उस टाइप से। तो देखो टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई टेबल बना रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे ए के जितने भी वो दे रखे हैं ना एलिमेंट्स, मतलब जितने भी डिजिट्स दे रखे, नंबर्स दे रखे हैं, वो सारे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4 एंड क्या दे रखा है 5, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं सेम नीचे लिख लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, 5, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, 1 एंड 2 में क्या लेना है, देखो हमें स्टेप्स लेना है कि ए और वी क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है ए वी, ठीक है। मिनिमम ए कॉमा बी, ठीक है, स्टेप से दे रखा है ना हमें। तो देखो क्या करेंगे हम, 1 और इसमें ये है ए ये है बी, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसे लेंगे, ठीक है। तो ये 1 है, ठीक है, 1 ले लिया, ठीक है। ऐसे ही देखो क्या करेंगे, अब 1 और 2 में क्या मिनिमम है 1, ठीक है, तो 1 ले लेंगे। ऐसे ही 1 और 3 में क्या मिनिमम है 1, तो 1 ले लेंगे। 1 और 4 में क्या मिनिमम है 1 ले लेंगे। 1 और 5 में क्या मिनिमम 1। 2 और 1 में क्या मिनिमम 1। 2 और 2 में क्या मिनिमम है, देखो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2। 2 और 3 में क्या मिनिमम है 2, ठीक है। 2 और 4 में क्या मिनिमम है 2। 2 और 5 में 2। 2 और 3 और 1 में क्या मिनिमम है 1। 3 और 2 में क्या मिनिमम है 2। 3 और 5 3 और 3 में 3। 3 एंड 4 में 3। 3 एंड 5 में 3। 4 एंड 1 में 4 एंड 1 में क्या मिनिमम है 1, ठीक है। 4 एंड 2 में 2। 4 एंड 3 में 3। 4 एंड 4 में 4। 4 एंड 5 में 4। 5 एंड 1 में 1। 5 एंड 2 में 2। 5 एंड 3 में 3। 5 एंड 4 में 4। 5 एंड 5 में 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी थी और जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का यही आंसर है, बस केवल टेबल कंस्ट्रक्ट करनी थी। दैट इज वी हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड द टेबल। नाउ दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन थर्ड। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हमें देखा है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 से लेके 5 तक गिवन वाई फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। कंप्यूट फर्स्ट से रखा है, कंप्यूट स्टेप से दे रखा है, एंड सेकंड हमें इस कम्यूटेटिव प्रूव करना है, एंड थर्ड हमें दे रखा है ये, ठीक है। तो हमें एक टेबल दे रखी है, ठीक है। अब हमें टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करनी बल्कि हमें टेबल ही दे रखी है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक टेबल से ही हमें आंसर देखने हैं। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इसे 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया। एंड फिर देखो क्या दे रखा है, कंसीडर इसमें दे रखा था ऑन द मेथड। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो 2 स्टार, ये हमें फंक्शन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करेंगे 2 स्टार 3 को, तो इसमें देखेंगे 2 स्टार 3 कहाँ आ रहा है 2 स्टार 3, ठीक है। क्या मिल रहा है फंक्शन हमें 1, कितना मिल रहा है 1, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं 2 स्टार 3, ठीक है, 2 स्टार 3। तो चेक करो क्या मिला हमें 1 मिला ना, 1 इसके सामने वाला एंड इसके सामने वाला 1 है ना। तो देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 स्टार 4, ठीक है। अब देखो 1
स्टार 4, तो क्या मिल रहा है? 1। क्या मिल रहा है? 1, तो 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 1 मिला। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 को चेक करेंगे, 3 स्टार 4, तो देखो 3 स्टार 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। क्या मिल रहा है? 1, ठीक है, तो 2 स्टार 1 मिल गया। अब देखो 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 क्या मिल रहा है? 1, ठीक है, 1 मिल रहा है, तो क्या मिल गया? 1। इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड में हमें दे रखा है ये जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है? कम्यूटेटिव की कंडीशन देखो, नॉर्मली हमें पता है कि उसकी कंडीशन होती है कि जो, एक बार मैं लिख देती हूँ कम्यूटेटिव, इस कम्यूटेटिव की कंडीशन होती है ए स्टार वी इक्वल्स टू बी स्टार ए आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए? ए स्टार वी इक्वल्स टू बी स्टार ए आना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर मैं 2 स्टार 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 स्टार 3 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 3 स्टार 1, ठीक है, 3 स्टार 2, ठीक है। तो देखो 2 स्टार 3 क्या आ रहा है? 2 स्टार 3 1 आ रहा है ना, 1 लिख दो। 3 स्टार 2 क्या आ रहा है? 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 क्या आ रहा है? 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1। तो देखो क्या मिल गया, दोनों इक्वल हैं, सो LHS इक्वल्स टू RHS इम्प्लाइज दैट कि जो ए स्टार बी है वो इक्वल्स टू है वी स्टार बी के, सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव। अब चेक करेंगे थर्ड वाला। थर्ड में हमें क्या दे रखा है? कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है, तो मैं इसे नोट कर लेती हूँ थर्ड वाले को, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे टेबल में। 2 स्टार 3 क्या मिल रहा है हमें? 2 स्टार 3 देखो क्या मिल रहा है? 1, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? नॉर्मली 1 लिख सकते हैं ना। अब स्टार 4 स्टार 5 क्या मिल रहा है? 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, तो 4 5 कहाँ मिल रहा है? 1, क्या मिल रहा है? 1, तो लिख देंगे इसकी जगह 1। अब 1 स्टार 1 क्या मिल रहा है? 1 स्टार 1 1 ही मिल रहा है, तो क्या लिख देंगे? 1, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखा लेट स्टार वी द बाइनरी ऑपरेशन, ये हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा ऑन दिस सेट, ये सेट दे रखा है डिफाइंड बाय स्टार वी इक्वल्स टू SCF ऑफ ए एंड वी, जहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है ए स्टार वी इक्वल्स टू, अब हमें लिखना है SCF ऑफ ए एंड वी इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्स 4 एबव, ठीक है, जस्टिफाई और आंसर, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमें क्या बनाना है, ये हमें एक सेट दे रखा है इस टाइप से, और जो भी हमें फंक्शन लेना है वो स्टार ए स्टार वी इक्वल टू SCF लेना है ए एंड वी का, ठीक है। एंड फिर हमें देखो फिर क्या करना है, फिर हमें शो करना है कि जिस प्रकार से हमें 4 टेबल दे रखी है ना, तो ऐसे ही टेबल हमारी सेम आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर जस्टिफाई करता है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ करेगा, ठीक है। तो ये बताना है कि जो ऊपर भी है वो दोनों सेम है या नहीं, ठीक है, ऊपर वाली टेबल सेम है या नहीं। तो देखते हैं पहले, लेट्स सी, तो क्या करते हैं, ऐसे एक टेबल ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट। पहले तो हम सेट देख लेते हैं, हमें क्या दे रखा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो सेम हमारा फोर्थ वाला सम जो हमने पहले कर चुके हैं, इसी में, ठीक है। तो फोर्थ वाले सम को चेक करते हैं, फोर्थ वाले सम की तरह है या नहीं, ठीक है। तो पहले टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और ये दे रखा स्टार डेक्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यही लिखेंगे जो हमें फंक्शन दे रखे हैं, मतलब जो हमें इंटीजर्स और नंबर्स दे रखे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, फिर सेम नीचे लिखेंगे, पहले रो में लिख लेंगे, फिर एक कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ए, ये है बी, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ये है 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 को सॉल्व करेंगे कैसे, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, हमें दे रखा है कि ये जो है ना SCF ऑफ ए एंड वी, ठीक है, ए स्टार बी इक्वल्स टू SCF ऑफ ए एंड वी, इन दोनों का SCF लेना है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 और 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,
वन और टू का HCF क्या हो जाएगा? वन। वन और थ्री का वन। वन और फोर का HCF वन। वन और फाइव का HCF वन। टू और वन का वन। टू और टू का टू। टू और थ्री का वन। टू और फोर का टू। टू एंड फाइव का वन। थ्री एंड वन का वन। थ्री एंड टू का वन। थ्री एंड थ्री का थ्री। थ्री एंड फोर का वन। थ्री एंड फाइव का HCF वन। फोर एंड टू वन का HCF वन। फोर एंड टू का टू। फोर एंड थ्री का वन। फोर एंड फोर का फोर। फोर एंड फाइव का वन। फाइव एंड वन का वन। फाइव एंड टू का वन। फाइव एंड थ्री का HCF वन। फाइव एंड फोर का HCF वन। फाइव एंड फाइव का फाइव। ठीक है, तो देखो क्या आया, वन वन वन। एंड अब नॉर्मली क्या करते हैं, ऊपर वाली जो टेबल थी जो हमें दे रखी थी फिगर में, ठीक है, उससे मैच करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, यानी कि हमारी जो टेबल हमें इस फोर्थ सम में दे रखी थी एक्सरसाइज में, तो वही बिल्कुल टेबल हमारी बन रही है। ठीक है, बिल्कुल सेम है टेबल, तो देखो मैच कर रही है। तो क्या हो जाएगा, यस लिख देंगे, यस द ऑपरेशन। तो आपको समझ में आई क्या बताया था मैंने? बस केवल इसके अंदर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी थी, फंक्शन दे रखे थे, मतलब पूरा सेट दे रखा था, एंड ये बताया था कि अगर हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये क्या ऊपर वाली टेबल की तरह है या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है ऊपर वाली टेबल की तरह। और एक बात और ये जो हमें ए स्टार बी क्या दे रखा था, HCF दे रखा था ए और बी का। ठीक है, तो अगर हम दो फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो HCF लेना है कोई भी ए और बी का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा HCF क्या होता है। HCF तो आपको आती होगा निकालना, तो बस वही है इसके अंदर। ठीक है, तो इस लिख देंगे, यस द ऑपरेशन सेम, यस द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड द ऑपरेशन डिफाइंड एज फोर्थ। ठीक है, जो कि फोर्थ एग्जाम्पल में, मतलब जो फोर्थ में दिखाया गया है वही बिल्कुल सेम ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक सही है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। Now question number 6. Let star v the binary operation on n given y a star v equals to LCM of a and v find a स्टेप से फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब हमें फंक्शन दे रखा है a स्टार v इक्वल्स टू LCM लेना है a और b का। ठीक है, और जो सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का दे रखा है। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले को। इस फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है 5 स्टार 7 कॉमा 20 स्टार 16, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, 5 स्टार 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और इस टाइप से हमें फंक्शन दे रखा है कि LCM ऑफ a एंड v। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे LCM ऑफ 5 एंड 7। अब 5 एंड 7 का LCM क्या हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, क्या हो जाएगा, 35। अब लिखना है 20 स्टार 16। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, LCM ऑफ 20 एंड 16। अब 20 एंड 16 का LCM ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं LCM ले लेंगे। क्या आ जाएगा, दोनों का LCM 80। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 80। LCM लेना तो नॉर्मली आता ही है, तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, मतलब 6 का सेकंड ऑप्शन इस स्टार कॉम्पिटिटिव। क्या स्टार कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्पिटिटिव मीन्स होता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। अगर ये आ जाता है प्रूव होके तो क्या हो जाता है, तो ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लेते हैं, लेट ए वी, जो ए और बी है, ठीक है, उसे क्या ले लेते हैं, 5, 7। ठीक है, ए क्या है, 5 है, एंड वी क्या है, 7। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें फंक्शन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, 5 स्टार 7
इक्वल्स टू 7 स्टार 5, ठीक है। और क्या हो जाएगा 5 स्टार 7 कौन सा ऑपरेशन है, एलसीएम ही तो है, ठीक है। लिख देंगे एलसीएम ऑफ, क्या है एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। सेम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 5, ठीक है। अब 5 एंड 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और 7 और 5 का एलसीएम भी 35 हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉम्पिटिटिव। इक्वल आ रहे हैं 35 इक्वल्स टू 35, सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव। अब देखो क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है थर्ड वाला, ठीक है। इसी क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, थर्ड में हमें दे रखा है कि इज स्टार एसोसिएटिव, क्या है जो स्टार है वो एसोसिएटिव है। तो देखो एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है एसोसिएटिव की। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इजीली हो जाएगा कि ये दोनों क्या है एसोसिएटिव, ठीक है। तो और एक बात और, अगर हमें जैसे कि अभी ये जो कॉम्पिटिटिव प्रूफ करा था हमने, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव के बाद आप एक चीज़ और लिख लेना, ठीक है। देयरफॉर वो तो सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है। बाद में आप ऐसे सॉल्व करेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड वी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ वी एंड ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए, ठीक है। बाद में इसे लिखने के बाद फिर आपको ये लिखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के बाद ये लिखने के बाद फिर आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू टी 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एसोसिएटिव प्रूफ करना है इसे, ठीक है। तो पुट करेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है ना ए और बी का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 4 का 12, क्या हो जाएगा 12। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। 2 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 भी हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 का कितना हो जाएगा एलसीएम 12, क्या हो जाएगा 12। एलसीएम लेके देखो 6 एंड 4 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12, तो दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, यस स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ही तो होगा, फिर लिख देंगे देयरफॉर बिकॉज एलसीएम ऑफ ए स्टार वी स्टार सी यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए, ठीक है, ए और फिर क्या लिया था हमने ए बी सी लिया था ना, बी सी इक्वल्स टू फिर क्या लिया था ए वी और सी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ, मतलब ए बी सी का भी एलसीएम इक्वल है और इस टाइप से भी इक्वल है, ठीक है। सो फिर इसका आंसर लिखेंगे ए स्टार वी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा आंसर, मतलब ये प्रूव्ड हो जाएगा कि एसोसिएटिव है ये, ठीक है। अब हमारे लिए और क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है हमें फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी निकालना है। तो आइडेंटिटी की सिंपली छोटी सी डेफिनेशन होती है जो कि मेरी लास्ट वीडियो में थी, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में थी, ठीक है। तो बस वही देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 दे रखा है, ठीक है। 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 2 ही मिल जाए, ठीक है। क्या ऐड करूँ कि मुझे 2 मिल जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो देखो 2 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो मुझे 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0 ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा
2 मिल जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 0 इज़ द एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही करते ए स्टार ई, ठीक है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, ठीक है। हमें ये देखो ये होता है इसकी छोटी सी इसकी डेफिनेशन इस टाइप से लिखा जाता है इसे कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इजिकल टू ई स्टार ए, मतलब क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों में से हम दो फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ऑपरेशन किस में दे रखा है, जो हमें ऑपरेट करना है वो इस टाइप से दे रखा है कि ए एंड वी का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ए और ई का एलसीएम ले, मतलब एक ऐसा नंबर रखेंगे ई एक ऐसा लेंगे जो हमें उन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आ जाए, ए ही आ जाए, ठीक है। क्या हो जाए, ए हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए। तो देखो ऐसे लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ ई एंड ए, ठीक है। मतलब ए के साथ किसका ई ऐसा क्या लिखूँ इन दोनों का एलसीएम लेके क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं ई इक्वल्स टू 1 लूँ, अगर मैं 1 और ए का एलसीएम लूँगी तो ए ही आएगा ना, ठीक है। तो ए को क्या लेती हूँ 1, और एक बात और ई को 1 लेती हूँ, और ये कहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है ना सेट, तो नेचुरल नंबर है, बिलोंग भी करता है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको समझ में आया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कि मतलब जो फंक्शन में रखने के बाद वही आए, ठीक है, वही फंक्शन लाना होता है ए। अब यहाँ पे दे रखा था हमें एलसीएम निकालना था, इसीलिए एलसीएम में रख रहे हैं। अगर ऐड करना होता तब भी हम क्या ऐड करते कि हमें वही आ जाता। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि हमें वही इंटीजर चाहिए होता है, तो उसके साथ ऐसा कौन सा नंबर पुट करें कि वो उसके साथ सूटेबल हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1। अब देखो इन्वर्टेबल एलिमेंट, अब इन्वर्टेबल एलिमेंट लेना है, ठीक है। इन्वर्टेबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये छोटी सी ये होती है ए स्टार वी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू वी स्टार ए, ठीक है। यानी कि किसी भी का भी इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि 2 का इन्वर्स अगर हम लेंगे 1/2, तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1, ठीक है। क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम ए स्टार बी को क्या रखें कि हमें ई मिल जाए, ठीक है, और बी और इक्वल्स टू बी स्टार ए को भी वही करें तो ए 1 मिल जाए, ठीक है, वो ई मिल जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड वी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ इक्वल्स टू 1, ई क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेबल जो हम उसको सॉल्व करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना है, ठीक है। किसी को भी सॉल्व करने के बाद इन्वर्स में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या उसका ई क्या रखेंगे, तो 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 इज इन्वर्टेबल, 1 क्या होता है, इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इज इन्वर्टेबल एलिमेंट। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इस गिवन क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टार डिफाइंड ऑन दिस सेट 1 से लेकर 5 तक, वाई ए स्टार वी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड वी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन, तो ये मेरा ऑपरेशन दे रखा है जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। इस प्रकार से हमें कोई सेट दे रखा है। बाइनरी के लिए क्या करेंगे, बाइनरी बहुत ईजी होता है। बाइनरी के लिए हम ना सबसे पहले हम जो सेट दे रखा है वो पूरा नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब वो फिर क्या करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट सेट में से उठा लेंगे, ठीक है। मैंने उठा ली 4 एंड 5 और लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 4 और 5 कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ए में, सेट में, ठीक है। तो अब मैं इसमें ऑपरेशन लगा रही हूँ 4 स्टार बी, और ऑपरेशन हमें इस टाइप से दे रखा है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, ठीक है। 4 एंड 5 का क्या दे रखा है, एलसीएम, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 नंबर सेट में से उठा रहे हैं तो ऑपरेशन पुट करने के बाद जो भी हमें आंसर आता है वो भी सेट में ही आना चाहिए, तो बाइनरी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20,
ठीक है 20 हो जाएगा। तो क्या 20 ए सेट में आ रहा है, ए में तो केवल 1 से लेके 5 तक दे रखी है ना, तो ये आ ही नहीं रहा ए में, डज नॉट बिलोंग टू ए। सो तो क्या हो जाएगा, स्टार इज नॉट बाइनरी, तो बाइनरी नहीं होगा। तो आपको समझ में आया बाइनरी क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि कोई भी दो नंबर लेते हैं, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं सेट में, सेट के मैंने दो नंबर ले लिए 4 और 5 बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे 4 स्टार बी। तो जो भी हमें ऑपरेशन लगाना होगा, एलसीएम दे रखा हो, एडिशन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो जो आंसर आएगा वो भी ए में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो बाइनरी हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो बाइनरी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका ये बाइनरी बिलोंग नहीं, इसमें सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा था, तो ये बाइनरी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ देर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें देखा लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है। एक स्टार जो स्टार दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, ऑन एन, एन दे रखा है, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और हमें डिफाइन किया गया है कि ए स्टार वी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड वी। ए स्टार वी क्या है, एस सी एफ दे रखा है ए एंड वी का। इज स्टार कॉम्पिटिटिव, क्या स्टार कॉम्पिटिटिव है। इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार एसोसिएटिव है। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या चेक करेंगे, कॉम्पिटिटिव चेक करेंगे। एंड हमें जो इस टाइप से दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, एन इक्वल्स टू नेचुरल नंबर दे रखे। तो आपको नेचुरल नंबर पता ही होगा क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने नेचुरल नंबर एक बिलोंग कर लिया, ठीक है, मतलब एक नेचुरल नंबर एक सेट ले लिया, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे एस कम्यूटेटिव, ठीक है। देखो कम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, कम्यूटेटिव में हम प्रूव करते हैं ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी। तो देखो क्या करेंगे, और हमें ये दे रखा है कि ए स्टार वी इक्वल्स टू एल सी एफ, वो बाद में लिखते हैं, ठीक है, वो आगे लिख देते हैं इसके ऊपर कि ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब हम ना कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी मान लो कि 2,4 ले लेते हैं, ठीक है, 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। ए ले लेते हैं 2 एंड बी ले लेते हैं 4, दोनों नेचुरल नंबर है ना, लेंगे सेट में से ही। सेट क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का ले लिए 2 और 4। इसको बनाएंगे ऑपरेशन 2 स्टार 4, ठीक है, 2 स्टार 4 में बनाना है, ठीक है। तो देखो यही तो प्रूव करना है 2 स्टार 4, और हमें जो 2 स्टार 4 और जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो दे रखा है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो ए क्या है अब यहाँ पे 2 एंड बी क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो एच सी एफ 2 एंड 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। सेम अब रखेंगे 4 स्टार 2, क्या रखेंगे एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। ए क्या है 4, बी क्या है 2, एच सी एफ क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 2 हो गया ना। तो क्या हो गया, दोनों इक्वल है ना, 2 स्टार 4 इक्वल्स टू 4 स्टार implies that a star b equals to b star a, so star is commutative। क्या है, स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट में तो बिलोंग करते हैं। एंड फिर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा था, नेक्स्ट दे रखा था कि स्टार एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है। अब एसोसिएटिव चेक करेंगे। कंडीशन क्या होती है एसोसिएटिव की, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये होती है कंडीशन एसोसिएटिव की। तो लेट्स सी, देखो एसोसिएटिव में क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर लेते हैं ए वी एंड सी, 2 ले लो 3 ले लो एंड 4 ले लो। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4, एंड चेक करेंगे ये एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो पुट करेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। इन दोनों का क्या है, ये ए स्टार बी, ए स्टार बी हमें किस टाइप से दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एच सी एफ। तो 2 3 और 4 का एच सी एफ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 का एच सी एफ क्या हो जाएगा 1 स्टार 4, 2 स्टार बी एच सी एफ ऑफ 2 एंड 1। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा इन दोनों का 1, इन दोनों का एच सी एफ क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जो बाइनरी फंक्शन दे रखा है वो एच सी एफ में दे रखा है, ठीक है। ये ए और बी है और बस हमें एच सी एफ निकाला है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो 1 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 1 और 1 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वो एसोसिएटिव है, यस, स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, बिकॉज ए स्टार
ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें और भी कुछ दे रखा है। और क्या दे रखा है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, क्या कुछ आइडेंटिटीज में बिलोंग करता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो लेट्स सी आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का देखो अभी मैंने पहले ही बताया था इससे पहले में। ठीक है, ये थर्ड था, ये सेकंड है एंड ये फर्स्ट था। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए। ठीक है, मतलब ये होता है जैसे कि एस, अब हमें एस सी एफ में दे रखा है ना, एस सी एफ ऑफ ए एंड ई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू एस सी एफ ऑफ ई एंड ए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे कि अब हमें इन दोनों का लिखना है, जैसे कि अब मैं टू में क्या ऐड करूँ कि यहाँ पे टू मिल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू में क्या ऐड करेंगे, जीरो। ठीक है, जीरो ऐड करेंगे तो टू मिल जाएगा, राइट। इसी प्रकार से थ्री में क्या ऐड करें कि थ्री मिल जाए जीरो। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। वर्ड अब हमें चेक करना है कि अब हमें एस सी एफ में देखना है, एडिशन नहीं देखना है, एस सी एफ देखना है। ठीक है, तो अगर मैं एस सी एफ ले रही हूँ, एस सी एफ ऑफ टू एंड थ्री। ठीक है, टू एंड थ्री तो कितना हो जाएगा, टू एंड थ्री का एस सी एफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन। एंड एस सी एफ ऑफ टू एंड फोर का एस सी एफ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो देखो इक्वल नहीं आ रहे ना ये, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है जो हम दोनों में एक ही रखें। ठीक है, जैसे कि ये रखा है दोनों में जीरो जीरो रखे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डिफर कर रहे हैं एंड दोनों में सेम नहीं रख सकते। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों इक्वल नहीं आ सकते, दोनों सेम रखने होते हैं और इसमें इक्वल ही नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस सी एफ ऑफ, जैसे कि एक एग्जाम्पल एक्स सी एफ ऑफ टू एंड फोर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, टू एंड फोर का एस सी एफ क्या हो जाएगा, टू। एंड एस सी एफ ऑफ थ्री एंड फोर का क्या हो जाएगा, थ्री एंड टू का मान लो क्या हो जाएगा, एस सी एफ वन हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, बस इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगी, दोनों में सेम ही नहीं होगा, इस टाइप से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हैज़ बीन कंप्लीटेड।